लश्करयाम्बा से डांग के महाल तक सड़क चौड़ा करवाने और भारी वाहनों पर रोक लगाने के लिए ग्रामीणों की ओर से डांग कलेक्टर को प्रार्थना पत्र सौंपा गया। डांग जिले की 4 ग्राम पंचायतों गाढ़वी, दीवान, तेम्बरून, चनखल और महाल, इन समूह पंचायत के 4 सरपंचों और हर गांव के गांव कारभारी, गांव पुलिस पटेल और बड़ा समूह में ग्राम लोगों आज आहवा में एकत्र हुए और डांग कलेक्टर को संबोधित एक आवेदन दिया। उन्होंने कहा कि लश्करयाम्बा से महाल तक की सड़क सिंगल 3 मीटर है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 953 बोलता है। ये मार्ग वर्तमान में सिंगल रोड के कारण आए दिन दुर्घटनाएं और जनहानि हो रही है, क्योंकि डांग में बहुत सारी डामर सतह वाली सड़कें बनवाने का काम चल रहा है, इसलिए भारी लोडिंग वाहन इस सड़क से गुजरते हैं। अभी गत दिनांक 6 जनवरी 2024 को भी एक मोटरसाइकिल सवार की भारी वाहन से दुर्घटना में मौके पर ही मृत्यु हो गई। कारण यह है कि सड़क मात्र 3 मीटर ही है। डांग के सभी भारी वाहन इसी सड़क से होकर गुजरते हैं और महाल एक पर्यटक स्थल होने के कारण बाहर से पर्यटकों की आवाजाही भी इसी सड़क पर होती है। अतः हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि जब तक यह सड़क नहीं चौड़ी होती तब तक इस सड़क से आने वाले भारी वाहनों को सिंगाड़ा सुबीर मार्ग से होकर आने की अनुमति दी जाए। इसलिए हमारी जनभावना है कि इस सड़क का विस्तारीकरण कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो जल्द ही सड़क जाम आंदोलन किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं हुआ तो आगामी लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार किया जाएगा। डांग दर्शन न्यूज गुजरात डांग। सरकारने आग्रह करे छे, विनंती करे छे કે જેમ બને તેમ વહેલી તકે આ રસ્તો પહોળો થાય, કારણ કે મોટા ભાગે ઓછામાં ઓછા 4 ગ્રામ પંચાયતો સંકળાયેલી છે, 20,000 જેટલા લોકો એની સાથે આ રસ્તા સાથે ટચમાં છે। તો આ રસ્તો જલ્દી બને અને લોકોની માગણી સરકાર સુધી જાય એટલા માટે અમે આજે 4 ગ્રામ પંચાયતના આગેવાનો, ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ, માજી પોલીસ પટેલ, કારભારી વગેરે બધા જ સાથે આવીને અમે આવેદનપત્ર કલેક્ટર સાહેબને આપેલું છે અને અમારી જે માગણી છે એ સરકાર સુધી પહોંચાડે અને વહેલી તકે આ કામ પૂર્ણ થાય એવા અમારા પૂરતા પ્રયત્નો છે અને અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે સરકાર આમાં જલ્દી निर्णय લે એવી સરકારને પણ અમે તમારી માંગણીઓ ન સંતોષ હોય તો શું કરશો આવનારા દિવસોમાં? જો કદાચ જે અમે આવેદનપત્ર આપેલું છે એમાં સમય મર્યાદા પણ આપી છે અને એ સમય મર્યાદાની અંદર વહીવટી તંત્ર દ્વારા જો અમને સંતોષકારક જવાબ ન મળે તો ભવિષ્યની અંદર અમારે આ રસ્તામાં મંજૂર કરાવવા માટે અથવા પહોળો કરવો જોઈએ, એના માટે સરકારની સામે ભવિષ્યમાં આંદોલનના માર્ગે જવું પડશે એવી લોકોની માગણી છે અને લોકોની માગણીને પણ અમે સરકાર સુધી આવેદનપત્ર દ્વારા રજૂઆત કરી છે।